Students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I will teach you class 6th science subject chapter 4 sorting materials into groups. आज हम क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ेंगे सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. अब हमारा चैप्टर नाम क्या है? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस कि इसका मतलब क्या होता है. तो हम सबसे इजी वर्ड से लेते हैं, दैट इज़ ग्रुप्स. ग्रुप्स तो सबको पता है ग्रुप्स क्या होता है. मतलब कि एक से ज़्यादा चीज़ हो, मतलब कि मोर देन वन थिंग हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं. मतलब कि कलेक्शन, इकट्ठा, उसको हमने ग्रुप्स बोला. मटेरियल्स क्या होते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? सामान बोलते हैं. जैसे कि अभी क्या हो गया, अभी अगर आप आसपास देखेंगे तो चेयर दिखेगी आपको आपके घर में, कभी कुछ साइड में रखा हुआ बेड दिखेगा, कभी कुछ साइड में रखा हुआ सोफ़ा सेट दिखेगा या टीवी दिखेगी. मतलब कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिख रही है उसका हमने क्या बोला? मटेरियल्स बोला. ठीक है. और सॉर्टिंग मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग मतलब कि छटाई करना, चुनना. मतलब कि ग्रुप में से सामान को क्या करना, हमें उसे छांटना है या फिर चुनना है. जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ मैं, एग्ज़ाम्पल से समझते हैं. जैसे कि हमारे पास 5 पेन है जो कि 2 रेड कलर के हैं और 3 ग्रीन कलर के हैं. टोटल कितने पेन हैं? वी हैव 5 पेन्स, 2 ऑफ रेड कलर्स एंड 3 ऑफ ग्रीन कलर्स. अब हमको क्या करना है? इसमें से रेड और ग्रीन चुनना है. तो हम क्या करेंगे? रेड और ग्रीन को चुन लेंगे. ठीक है. तो कितने होगा हमारे पास? 2 रेड कलर्स एंड 3 ग्रीन कलर, 3 ग्रीन पेन कलर्स. तो हमने क्या करा? सॉर्टिंग करी. मतलब कि क्या करा? उन दोनों पेनों में से हमने रेड और ग्रीन कलर को क्या करा? सॉर्टिंग करी. मतलब कि उसमें से छाटा. कौन से कलर को छाटा? रेड और ग्रीन कलर को. ठीक है. तो आ गया आज आप लोग को समझ में कि सॉर्टिंग क्या होता है, मटेरियल्स क्या होता है, ग्रुप्स क्या होता है. तो अवर दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. मतलब कि जो भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें रहती है उसको हमें कैसे छांटना है, कैसे चुनना है, दिस वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. ओके, अंडरस्टूड. सो इन दिस चैप्टर अवर फर्स्ट टॉपिक इज़ ऑब्जेक्ट अराउंड अस. हमारा जो पहला टॉपिक है इसके अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट अराउंड अस. ऑब्जेक्ट अराउंड अस मतलब कि हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं. अब जैसे कि मेरे आसपास क्या चीज़ है, आप आपके घर में देखिए, मैं यहाँ पर देखती हूँ. मेरे आसपास क्या है? एक बोर्ड है, टेबल है, मेरे हाथ में पेन का कैप है, मेरे सामने बेंचेस है. अगर आप आपके घर में देख रहे होगे तो आपको आपके आसपास बहुत सी चीज़ें दिख रही होगी. ठीक है. अगर आप आपके बेडरूम में होगे तो आपको अलमीरा दिख रहा होगा, आपका स्टडी टेबल दिख रहा होगा, आपकी बुक्स दिख रही होगी, आपके जो भी आपके टॉयज़ भी दिख रहे होंगे, आपका आपके आसपास दीवार दिख रही होगी, खिड़कियाँ दिख रही होगी. तो ये क्या है? हमारे आसपास ये सब चीज़ें क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं. तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट अराउंड अस. अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट अराउंड अस है मतलब कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम हमारे आसपास देख रहे हैं, जैसे अगर हम स्मार्ट बोर्ड पे देखें तो अभी हमें क्या दिख रहा है? डेस्क दिख रही, चेयर दिख रही, बुक्स दिख रही, नोटबुक्स, पेनल्टीज, बैकपैक. मतलब कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच वी आर सीइंग नाउ इन अवर स्मार्ट बोर्ड. हमारे स्मार्ट बोर्ड पे बहुत अलग अलग चीज़ें हैं. तो पहले ये सोचिए कि जो सारी चीज़ें हमें दिख रही है क्या उनका अपीयरेंस सेम है? मतलब कि वो सब एक जैसे ही दिखती है क्या? नहीं. हर जो मटेरियल्स है या फिर जो ऑब्जेक्ट्स है उनका शेप जो है वो एक जैसा नहीं है. उनका जो अपीयरेंस है, उनका जो लुक्स है वो अलग नहीं है. जैसे कि ये डेस्क है और ये चेयर है, तो इसका जो लुक है, इसका जो अपीयरेंस है, क्या वो एक जैसा है? नहीं. जो डेस्क है हमारी ब्रॉड है और जो ये चेयर है हमारी उससे छोटी है. मतलब कि उसका जो अपीयरेंस है अलग है. अगर हम देखें कि जो हमारा ये क्लिप्स हैं, क्लिप्स क्या है? बहुत छोटा है. मतलब कि अगर हम इसमें से पूरे ओवरऑल में से देखें तो जो हमारी क्लिप्स हमको दिख रही है वो क्या है? उसका क्या अपीयरेंस, उसका लुक कैसा है? ओवरऑल डिफरेंट है. कैलकुलेटर जो कैसा है? हमारा स्क्वायर शेप में है. कैसा है? वो अलग है. मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स है उसका अपीयरेंस, उसका जो लुक है वो कैसा हो सकता है? डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है. और होता ही है. अगर आप देख रहे होगे अपने आसपास दीवार देख रहे, अपने आसपास खिड़कियाँ देख रहे, अपने आसपास चेयर देख रहे, अपने आसपास टेबल देख रहे, तो उनका लुक क्या है? अलग ही है ना, डिफरेंट ही है ना, एक जैसा तो नहीं. तो अभी हमने ऑब्जेक्ट अराउंड अस में हमने अपीयरेंस की बात करी. पहले क्या बात करी? अपीयरेंस मतलब कि लुक किस तरह से दिखता है. अब हम सेकंड देखते हैं. सेकंड क्या होगा ऑब्जेक्ट में? शेप. मतलब कि अब आप लोग सोचेंगे कि अपीयरेंस और शेप में क्या डिफरेंस हो सकता है? होता है. लुक मतलब कि दिखता कैसा है
और शेप मतलब कि उसका आकार कैसा है। मतलब कि अगर हम देखें कि ये डेस्क कैसी है, किस तरह का इसका शेप है, बड़ा है, ठीक है ना, मतलब एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। और ये चेयर किस शेप की दिख रही है हमको, मतलब कि जिस पे हम बैठते हो किस टाइप की, स्क्वायर शेप में है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से अपीयरेंस अलग होता है ऑब्जेक्ट का, उसी तरह से शेप्स भी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। ओके, अंडरस्टूड। इस सारी पिक्चर से आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन अपीयरेंस ऑल्सो एज वेल एज इन शेप ऑल्सो। अब अपीयरेंस अलग है, शेप अलग है, तो साइज़ भी डेफिनेटली अलग होगा। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, इस टाइप से। साइज़ मतलब कि जैसे कि अभी मैंने बताया छोटा है, बड़ा है, मोटा है, साइज़ भी कैसे होगा, डेफिनेटली अलग अलग होगा। जैसे इस पिक्चर में हम देख लें, हमारी जो पेंसिल्स हैं, पेंसिल का दिख रहा है, इसका अपीयरेंस कैसा है, डिफरेंट है। इसका शेप कैसा है, बड़ा है, और इसका साइज़ कैसा है, ये भी बड़ा है। पर अगर हम इससे कंपेयर करें बैकपैक से, तो बैग का अपीयरेंस कैसा है, हमें पता है। बैकपैक कैसा है, बैग की शेप में है। इसका शेप कैसा है, पेंसिल जैसा है, नहीं, पेंसिल जैसा नहीं है, अलग शेप है। मतलब कि या तो हम कह सकते हैं कि पूरा राउंड शेप में भी हो सकता है, या फिर पूरा रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता है। और इसका जो साइज़ है, क्या लंबा है, नहीं, इसका साइज़ भी पेंसिल से अलग है। आया समझ में आप लोग को। जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर कैसा है, कैलकुलेटर कैसा है, लंबा है, और इसका जो अपीयरेंस कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा मतलब कि कैलसी टाइप का दिख रहा है, कैलकुलेटर टाइप का दिख रहा है। इसका साइज़ भी कैसा है, डिफरेंट है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स है, अगर हमारे आसपास भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम देख रहे हैं तो हमारे जगह सभी जगह ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो उनका जो अपीयरेंस होगा वो अलग होगा, शेप्स अलग होंगे और साइज़ अलग होंगे। आपको आया डिफरेंस समझ में, अपीयरेंस, शेप और साइज़ में। अपीयरेंस मतलब कि दिखने का तरीका, मतलब कि लुक्स। शेप मतलब कि उसका आकार, और साइज़ मतलब कि द ऑब्जेक्ट इज़ इन व्हाट साइज़, बड़ा है कि छोटा है कि मोटा है, पतला है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर एवरीवन दिस। अब जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट सॉर्टिंग मटेरियल में हमने ये पढ़ा कि हमारे आसपास ऑब्जेक्ट कैसा है, मतलब कि इसमें हम मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा ऑब्जेक्ट्स है वो भी किसके बराबर है, किसके इक्वल है, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू मटेरियल्स ऑनली, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स को भी हमने क्या बोला, सामान बोला, एंड द मटेरियल्स इज ऑल्सो इक्वल टू मटेरियल इज ऑल्सो इक्वल टू ऑब्जेक्ट ऑनली। तब सेकेंड टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। अब मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती, मतलब कि मटेरियल्स में क्या क्या गुण हो सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे मटेरियल्स का, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल जो है, जैसे कि अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स को क्लासीफाइड करें तो दे आर क्लासीफाइड इनटू 4 टाइप्स, ठीक है। कैसे ही, पहला तो है, फर्स्ट वन इज़ अपीयरेंस, सेकंड वन इज़ हार्डनेस, थर्ड वन इज़ सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल, फोर्थ वन इज़ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के अंदर भी सब डिवीजन है, वो है ओपेक और ट्रांसलूसेंट। तो जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, इफ समवन विल आस्क और इफ एनीबॉडी विल आस्क व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, तो व्हाट यू विल से, एक तो पहले हो जाएगा हमारा अपीयरेंस, सेकंड वन हमारा हो जाएगा हार्डनेस, थर्ड वन हमारा हो जाएगा सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल, और लास्ट वन हमारा हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। आया समझ में आपको। अब हम देखते हैं कि अपीयरेंस क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया अपीयरेंस क्या होता है, कि लुक, देखने का तरीका। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे, जैसे कि अब हम हमारे एग्जांपल लेकर चलते हैं हमारे घर का ही, हाउस होल्ड वर्क में जो हम काम करते हैं, जो मम्मा काम करती किचन में, ठीक है। कुकर देखा होगा, कुकर का जो लुक रहता है, जो अपीयरेंस रहता है, वो कैसा रहता है, जो कढ़ाई रहती है उससे डेफिनेटली बिल्कुल ही अलग रहता है ना। जो जैसे कुकर कैसा रहता है, राउंड शेप में रहता है, पर उसमें क्या रहता है, कैप लगा हुआ था, ढक्कन लगा रहता है, उसके ऊपर विसिल रहती। पर कढ़ाई कैसी रहती, पूरी, मतलब कि जिसको हम जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि पूरी उंडी रहती है, मतलब बहुत गहरी रहती है। ऐसा कुकर रहता है क्या, नहीं। तो मतलब कि जो अपीयरेंस है वो कैसा है, अलग अलग है, लुक जो है वो अलग अलग है, ठीक है। अब हार्डनेस, हार्ड तो सबको पता है क्या होता है, कड़क। हार्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो हार्डनेस, इसमें जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स में जो हार्डनेस का मतलब है, अब
मटेरियल्स कैसे हो गए, जैसे मैंने आपको डेस्क और चेयर का मतलब बताया। अब डेस्क और चेयर पर हम क्या करते हैं, बैठते हैं ना। अगर वो डेस्क और चेयर कैसी होगी, सॉफ्ट होगी, तो क्या मतलब कि जो हम लोग हैं, जो भी ह्यूमंस आर एबल टू सिट इन ऑन चेयर या फिर डेस्क के ऊपर, नहीं। तो वो मटेरियल कैसा है, वो मटेरियल हार्ड है, मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि अगर उस पर हम कुछ भी चीज़ रख दें, वेट वाली चीज़ रख दें, तो वो टूटेगी नहीं। उसका जो शेप है, साइज़ है, जो उसका प्रॉपर्टी है मटेरियल का, मतलब उसका जो गुण है मटेरियल, उस डेस्क उस चेयर का जो गुण है वो कैसा है, हार्ड है, कड़क है, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो बेसिकली किस पे बेस्ड है, हार्डनेस पे बेस्ड है, मतलब कि वो किस से मिलकर बना है, लकड़ियों से मिलकर बना है। अब लकड़ियाँ कैसी रहती है, स्ट्रॉन्ग ही रहती है ना, हार्ड ही रहती है ना, ठीक है। सेकेंड है हो गया हमारा हार्डनेस। अब हमारा हो गया सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। सॉल्युबल एंड सॉल्युबल मटेरियल्स में अब सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का क्या काम। सॉल्युबल, पहले तो आप ये सोचिए कि सॉल्युबल क्या होता है और इनसॉल्युबल क्या होता है। सॉल्युबल क्या होता है कि जो चीज़ की पूरी तरह से क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, और इनसॉल्युबल मतलब कि जो डिज़ोल्व ना हो। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। जैसे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मतलब, सॉल्युबल मतलब कि जो इजीली डिज़ोल्व हो जाए, द थिंग विच कैन इजीली डिज़ोल्व, और इनसॉल्युबल द थिंग विच कैन नॉट डिज़ोल्व, मतलब कि ऐसी चीज़ जो कि डिज़ोल्व हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबल बोलेंगे। और इनसॉल्युबल क्या हो जाएगा, ऐसी चीज़ जो कि डिज़ोल्व ना हो। जैसे एग्जांपल, अगर हम पानी में नमक या शक्कर को ले गए तो वो सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, वो सॉल्युबल है। नमक और शक्कर, सॉल्ट एंड शुगर कैन इजीली डिज़ोल्व इन वाटर, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई शुगर और सॉल्ट की, कि वो डिज़ोल्यूबल है, डिज़ोल्वेबल है, मतलब कि वो सॉल्युबल फॉर्म के नेचर शो करते हैं। ठीक है। अब इनसॉल्युबल, जैसे कि अब इनसॉल्युबल क्या होगा, अगर हम पानी में रेत मिलाएं, अगर रेत को डिज़ोल्व करें तो क्या वो डिज़ोल्व होगी, नहीं, मतलब कि इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, आया समझ में। सॉल्युबल इनसॉल्युबल क्या होता है, सॉल्युबल विच कैन इजीली डिज़ोल्व और इनसॉल्युबल विच कैन नॉट इजीली डिज़ोल्व। ठीक है। अब हमारा आया प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स में लास्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को भी हमने दो टाइप में डिवाइड करा, एक ओपेक में और एक ट्रांसलूसेंट में। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी सबको पता है, ट्रांसपेरेंट मतलब कि आर पार दिखने वाला। जैसे कि कभी आपने ग्लास लिया है, कांच का ग्लास लिया है, अब अगर आप उसको आर पार देख रहे हो तो आपको दिखेगा ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। तो ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, आर पार। ठीक है। अब उसको जब हमने डिवाइड करा, सब डिवाइड करा, एक ओपेक में और एक ट्रांसलूसेंट में। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसलूसेंट से ही ट्रांसलूसेंट जो है वो ट्रांसपेरेंसी के ही जैसा है, पर इसमें क्या है, पूरी तरह से जो लाइट रहती है वो रेफ्लेक्ट नहीं होती, मतलब थोड़ी सी ही रेफ्लेक्ट होती है, पूरी तरह से लाइट रेफ्लेक्ट नहीं होती है। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी के लिए, क्या एग्जांपल बताया, अगर हमने कांच का ग्लास लिया तो उसे आर पार दिख रहा है, पर जब हमने कांच के ग्लास में पानी डाल दिया तो क्या हमें कुछ आर पार दिखेगा, मतलब दिखेगा पर प्रॉपरली दिखेगा नहीं, वो प्रॉपरली नहीं दिखेगा, मतलब कि लाइट तो रेफ्लेक्ट हो रही है पर वो पूरी तरह से लाइट जो है वो पास नहीं हो रही, उसका हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। आया समझ में। ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी का जो है एक और ओपेक मतलब क्या होता है, जैसे ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसलूसेंट में क्या, ट्रांसपेरेंसी में से पूरी जो लाइट रहती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, लाइट कैन पास इजीली, और ट्रांसलूसेंट में से भी लाइट पास होती है पर वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होती है। पर ओपेक में क्या होता है, लाइट ही पास नहीं होती है उसमें से। ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने प्रेशर कुकर लिया, उसमें आप केक बेक कर रहे हैं, ठीक है, आप केक बेक कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि वो केक बेक हो गया है, क्या आपको दिखेगा कि कुकर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो हमें उसकी जो सीटी रहेगी, जिस तरह से कुछ इशारा रहेगा उसी तरह से हम समझेंगे कि हमें वो दिख रहा है कि कुकर के अंदर क्या पक रहा है, मतलब कि केक प्रॉपरली बेक हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं। जैसे कि अगर हमने कांच के ग्लास में मैंगो शेक ले लिया या मैंगो जूस ले लिया हो, तो जो मैंगो जूस है अगर हमने कांच के ग्लास में डाल दिया तो हमें उसके आर पार दिखेगा नहीं, क्योंकि जो मैंगो जूस की विस्कोसिटी है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, मतलब कि जो मैंगो जूस
मैंगो जूस की जो विस्कोसिटी वो कैसी है, सॉलिड है, मतलब वो कैसा है, गाढ़ापन है, मतलब कि उसमें अगर कुछ सॉलिड चीज़ हम किसी चीज़ में डाल देंगे तो क्या वो हमें दिखेगा, नहीं, उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो आया आपको समझ में। ट्रांसपेरेंसी को दो टाइप में डिवाइड करा हमने, एक ओपेक और एक ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंसी जिसमें से कि लाइट इजीली पास होती है, ट्रांसलूसेंट जिसमें से कि थोड़ी बहुत जो लाइट्स होती है वो पास होती है, और ओपेक वो है जिसमें से कि लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है, जिसको कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। तो अभी तक हमने सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स में क्या देख लिया कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अपीयरेंस कैसा है, शेप कैसा है, साइज़ कैसा है। देयर आर डिफरेंट अपीयरेंस, शेप एंड साइजेस। जब हमने प्रॉपर्टीज़ देखी मटेरियल्स की, तो प्रॉपर्टीज़ क्या देख लिया हमने, अपीयरेंस देखी। फर्स्ट हमने अपीयरेंस देखा कि लुक, जो कि मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही बता चुकी। हार्डनेस, अब कोई मटेरियल ऐसा तो नहीं कि पूरा मटेरियल सॉफ्ट ही सॉफ्ट होगा, नहीं, सॉफ्ट के साथ साथ हार्ड भी होगा। अब तीसरा क्या हो गया हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल, मतलब कि कुछ वो मटेरियल्स हो गए वो सॉल्युबल भी हो गए और कुछ मटेरियल्स जो हो गए वो इनसॉल्युबल भी हो गए। लास्ट हमारा क्या देखा हमने, ट्रांसपेरेंसी देखा। ट्रांसपेरेंसी को हमने दो टाइप में डिवाइड करा, ओपेक और ट्रांसलूसेंट में। तो इन दिस चैप्टर वी कंप्लीटेड अवर टू टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्ट अराउंड अस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ओके।